सर, मुख्तलिफ ज़राए से आज ये ख़बरें आईं कि सॉफ्ट इंटरवेंशन की कोशिश की जा रही है ताकि मामला जो है वो तसादुम की तरफ ना जाएं। बाद अज़ान ज़राए के हवाले से इस खबर की तरदीद भी की गई। मैं इस डेवलपमेंट पर आपकी राय जानना चाहूँगी। और सुबह फैसला भी आ गया। जी सर। वो भी बहुत एक अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ट्रस्टी जी जी बिल्कुल। रहेंगे, ट्रस्टी वजीर वजीर आला आला काम का करेंगे रोल रहेगा हमजा उनका। और शहबाज मरीम साहब। नवाज साहबा ने फिर तनकीद भी की अदालतों में। लेकिन मैं ये मुल्की सूरत हाल पे थोड़ी सी बात ये कहूँगा कि देखें, सॉफ्ट इंटरवेंशंस तो होती रही हैं। जी सर। मतलब है कि हार्ड इंटरवेंशंस तो हमें नज़र आई हैं और वो मार्शाल्लाह की सूरत में नज़र आई हैं। लेकिन सॉफ्ट इंटरवेंशंस हुई हैं और उसमें एक जो इंटरवेंशन है वो तो बहुत ही उम्दा उसको कहा जाए, उस सॉफ्ट इंटरवेंशन को। और वो हुई थी 1993 में। और 1993 में यानी 1993 में, और वो इस तरह से हुई थी कि सदर गुलाम इसाक खान और ठीक। पहली टर्म में पहली मुद्दत में आए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म। और फिर उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे। सही। गुलाम इसाक खान जो हैं वो 1990 में इलेक्शन जीत के आए थे नवाज शरीफ साहब, और ज़ाहिर है कि बड़े करीब थे नवाज शरीफ साहब गुलाम इसाक खान साहब। लेकिन कुछ अरसे में उनके दरमियान मुख्तलिफ अमूर पे डिटेल्स में जाए बगैर उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए, और गुलाम इसाक खान साहब ने असम्बलीज को और वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया 58(2)B के तहत। और उसमें ये हुआ कि अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए नवाज शरीफ साहब, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब को बहाल कर दिया। यानी सदर ने बरतरफ की, असेंबली तोड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को बहाल कर दिया। अब सही। एक बड़ा मुल्क में आइनी बहरान पैदा हो गया। उस वक्त पाकिस्तानी फौज के सरबराह थे जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक काकड़ कबाइल और कबीला और बलूचिस्तान से गालिबन काकड़, और सरदार अब्दुल रब निश्तर जो एक बड़े पाकिस्तान के तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और गवर्नर भी रहे पंजाब, उनके ख़ानदान से उनका ताल्लुक। उन्होंने आर्मी चीफ बनना नहीं था, वो रिटायर होने जा रहे थे कुछ अर्सा पहले। लेकिन एक बदकिस्मत वाक़या ये पेश आया कि जनरल आसिफ नवाज साहब का इंतकाल हो गया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का। तो जब जनरल आसिफ नवाज का इंतकाल हुआ तो उस वक्त जो है वो जो जनरल्स रिटायर हो रहे थे, जनरल फ़ारूक भी थे उसमें, और जावेद नासिर साहब भी थे, अच्छा। जो ISI के चीफ थे, ये सब रिटायर होने जा रहे थे। तो उन रिटायर होने वाली जो फहरिस्त थी उसमें सबसे नीचे गालिबन जो नाम था वो जनरल वहीद काकड़ साहब का था। और गालिबन, मैं अगर इसमें गलती करूं तो मैं माजरत इसको दुरुस्त कर लूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये उस वक्त कोर कमांडर कोयटा थे। तो ये बस रिटायर होने जा रहे थे, तो गुलाम इसाक खान साहब ने मशवरा किया। मशवरा उन्होंने किया वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज शरीफ साहब से, यानी इख्तलाफात से कुछ अर्सा पहले। सही। ठीक। और आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ साहब को लगा दिया गया। तो जब ये बहरान पैदा हुआ, असेंबलियाँ टूटी, बहाल हो गई, जब झगड़ा हुआ गुलाम इसाक खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का, तो उस वक्त सॉफ्ट इंटरवेंशन हुई। मार्शाल्लाह भी लग सकता था, लेकिन एक सॉफ्ट इंटरवेंशन हुई, और उस सॉफ्ट इंटरवेंशन के नतीजे में गुलाम इसाक खान साहब भी गए और नवाज शरीफ साहब भी गए, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। गुलाम इसाक खान साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया बतौर सदर, और मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हुआ। और आम इंतखाबात, वसीम सज्जाद साहब जो चेयरमैन सेनेट थे वो उस वक्त सदर बन गए कायम मकाम। जी। मोइन कुरैशी साहब बाहर से तशरीफ़ लाए, और उनके जो अंडर है एक इलेक्शन हुआ जिस पे किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि उसमें धांधली हुई या कुछ हुआ। और ये काकड़ फार्मूला
मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कई दफ़ा, ये काकड़ फार्मूला था। और जनरल अब्दुल वहीद काकड़ जो हैं उनको फिर बहुत इज्जत मिली, बहुत इज्जत मिली। और ख़ास तौर पे उनको तब इज्जत मिली जब 1996 में बेनज़ीर साहिबा ने, ना सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि वज़ीर आज़म थी, बल्कि तकरीबन तमाम जो आप कहें कि जो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ जो लोग होते हैं उनकी तरफ से, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उन्हें एक्सटेंशन ऑफ़र की, ठीक। उनसे कहा कि आप अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी लें। लेकिन और कमाल की बात यह कि कोर कमांडर्स ने भी कहा, उन्होंने अपने कोर कमांडर से मशवरा किया मुझे क्या क्या एक्सटेंशन लेनी चाहिए, तो कोर कमांडर्स ने भी कहा कि सर आप लें। इस बात से कहता नजर कि वो सुपरसीड हो जाएंगे, उन्होंने कहा सर आप लें प्लीज। और यहां पर फौज का उस वक्त जो था जनरल वहीद काकड़ साहब, अफवाज पता बड़ा ये मुश्किल होता है कि आपको ऑफर हो रही हो और आप कहें कि नहीं। तो वहीद काकड़ साहब जो हैं उनके दो के अलावा दो अहबाब ने कहा कि जनरल साहब आप ना लें, और आप ना कहेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो वहीद काकड़ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा से कि शुक्रिया किया, उनका शुक्रिया अदा किया, और अपने वक्त पे वो रिटायर हो गए। और तारीख़ में उनका नाम जो है वो हमेशा इस हवाले से याद रखा जाएगा कि उन्होंने, उनको ऑफर हुई एक्सटेंशन और उन्होंने ना कही और बहुत इज्जत कमाई, और आज तक उनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। दूसरी जो सॉफ्ट इंटरवेंशन जहन में आती है, यानी उस वक्त सॉफ्ट इंटरवेंशन अगर ना होती तो तसादुम मुल्क में होने जा रहा था, यानी सदर और वजीर आजम दोनों लड़े हुए हैं आपस में, तो क्या फिर दोबारा असेंबली तोड़ते? वो तो तोड़ नहीं सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी थी। एक मुल्क में कशमकश थी बहुत खौफनाक। और चूंकि गुलाम इसा खान साहब दो दफा तोड़ चुके थे असेंबलियां, एक दफा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की और एक दफा नवाज शरीफ साहब की, तो वो फिर बहुत ज्यादा मुतनाज़ हो गए थे। दूसरी जो सॉफ्ट, और बहुत से मौकों पे हुई होगी, लेकिन जो हमें ऑब्वियस सॉफ्ट इंटरवेंशन कामयाब नजर आती है वो फिर हमें नजर आती है 2009 में। और 2009 में तब नजर आती है, अभी कोई पुराना वाकया तो है नहीं, मार्च 2007 में इफ्तिखार चौधरी साहब को बरतरफ कर दिया था मुशर्रफ साहब ने, और फिर अदलिया बहाली तहरीक चली थी। फिर मई में बहुत कशीदगी पैदा हो गई थी। मई के शुरू में 5 मई को गालिबन साहिवाल में पेट्रोल बम्स वगैरह वकला तहरीक के ऊपर जो उनके रहनुमाओं पे और सियासी जमातों पे, उसमें एतजाज़ एहसन साहब, अली अहमद कुर्द साहब, मुनीर मलिक साहब, रशीद रिजवी साहब, बहुत से मैं नाम भूल रहा हूँ लेकिन बड़े कदावर, जो हामिद खान साहब, ये सारे बड़े आगे लीडिंग इनका रोल था, अदलिया बहाली, अतर मिनल्ला साहब। और फिर ये हुआ कि 11 मई हो गया, कराची में वो 50 साल पूरे हुए थे सिंध बार के, तो उसमें वहाँ जाना था, वहाँ पे तसादुम हुआ। पीपल्स पार्टी और एएनपी एक तरफ थे, एमकेएम दूसरी तरफ थी। वहाँ पे जो है वो 40 के करीब इंसानी जानें गई। मुशर्रफ साहब ने फिर इनको बहाल कर दिया, तो साथ ही फिर वो केस चैलेंज हो गया कि जी मुशर्रफ साहब का इलेक्शन जो है क्या वो वर्दी में लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। सर बिल्कुल याद। और उसमें जो है वो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई, और इमरजेंसी लगाई जिसको अदालत ने मार्शल लॉ करार दिया।